तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें हमें दो इंटीजर्स गिवन है ए एंड बी, और हमें क्या वी एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी क्या है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो भी डिजिट सेम होंगे ना, वो है काउंट उनका। जैसे इधर 1 से 2 का कोई मैच नहीं हो रहा, ऐसे 2 का 1 से मैच नहीं हो रहा, तो एफ ऑफ इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे 3 इधर ओनली मैच हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें 1 ये मैच हो रहा है और ये वाला 1 इससे मैच हो रहा है, तो 2 वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, अब देखो हमें दो इंटीजर गिवन है एल एंड आर, जिनकी लेंथ सेम है। ठीक है, और हमें कोई इंटीजर एक्स चूज करना है इनके बीच में, इक्वल भी हो सकता है इसके। ठीक है, और फाइंड करना है हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एल और आर सेम है इधर, तो सेम होगा तो एक्स भी हमें सेम ही लेना पड़ेगा। सेम लेना पड़ेगा तो आंसर 18 आ जाएगा, क्योंकि 9 डिजिट्स है तो हर बार सेम ही सेम होगा, तो कंपैरिजन 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिनिमम आंसर रिटर्न करना है। तो अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, 9985321, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हम 999 ले लेते हैं, तो मतलब एल से तो बड़ा ही होगा, ये एल है, ये आर है। क्वेश्चन में गिवन है एल ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, और ये कुछ हो सकता है, 8 ले लेते हैं, 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक है, और देखो हमें x की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि जो आंसर आए हमारा मिनिमम आए, कि हमारा एफ ऑफ एल कोमा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा आर, इसकी वैल्यू मिनिमम लेनी है हमें। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो इसमें, देखो हमारा जो पहली बिट है वो तो सेम है, तो इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इधर 9 ही आएगा। दूसरी भी सेम है, तो x की वैल्यू हो सकती है ना, वो 9 ही रहेगी, क्योंकि एल और आर के बीच में होना चाहिए ना, तो इधर 9 भी रहेगी। इधर क्या हो सकती है, इधर 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अब देखो इधर पॉसिबिलिटी आ गई ना, ऐसी अगले पे जाते हैं। अगले में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि यहाँ से रेंज इतनी है इसकी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे क्या होगा, नेक्स्ट पे होगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी आ गई कि 8 पे जाए, 6 पे जाए, 3 पे जाए, या 4 पे जाए, 5 पे जाए, 6 पे जाए। तो ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना, जो गिवन हो, हमें एल और आर गिवन है, तो मेजोरिटी टाइम्स हमें क्या लगाना पड़ता है, डिजिट टीपी लगानी पड़ती है। डिजिट टीपी कुछ नहीं है, बस डिजिट्स में खेलते हैं, मतलब डीपी कह सकते हैं, इसमें कुछ सब खास है नहीं मेरे हिसाब से। तो मतलब सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करना है, बस कंडीशन ये है कि हमें एल और आर के बीच में होना चाहिए। अब देखो करेंगे कैसे इसको, तो हमें एक एक्स चूज करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हाँ, ये बिना डीपी के भी हो सकता है, वैसे एक तरीका है, पर वो शायद पता नहीं मेरे को, पर कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये बिना डीपी के भी हो सकता, मतलब डीपी से हो सकता है। बिना डीपी का कोड थोड़ा शॉर्ट है, वो पता नहीं, देखा नहीं मैंने अभी, पर डीपी का देखते हैं हम। तो हमें एक्स होगा, एक्स हमें देखो शुरू शुरू में तो हम इंडेक्स मान लेते हैं। इंडेक्स होगा आईडी एक्स, जो हमारा शुरू शुरू में यहाँ पॉइंट कर रहा है। जैसे ही हमारा यहाँ पॉइंट कर रहेगा, हम रिटर्न कर जाएंगे डीपी में से, मतलब आगे कुछ मिलेगा भी नहीं, रिटर्न 0 कर देंगे। तो देखो इस पे आए, इस पे हमें एक्स एल और आर के बीच में होना चाहिए, तो रेंज कितनी है एक्स की,
मतलब इस वाले एलिमेंट्स की, इसकी रेंज कितनी हो सकती है? 9 से 9 तक हो सकती है, इतनी रेंज हो सकती है पहले वाले की, जो आई डी एक्स इक्वल टू 1 के केस, 0 के केस में। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ चल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये इंडेक्सिंग है। अभी को हमारा आई डी एक्स जब जीरो होगा तो हम पहली जो एक्स की बिट है ना, एक्स की ith बिट, एक्स क्या क्या हो सकता है? 9 से 9 तक हो सकता है, एक्स ऑफ आई डी एक्स ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब समझ में आएगा तो 9 से 9 के बीच में हो सकता है। अब देखो यही हो सकता है तो पॉसिबिलिटी हम यही ले लें, तो इसकी इसकी मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ सेम सेम बिट आ गया, मतलब एक्स भी 9 ही है और एल भी 9 है, तो एक्स ऑफ 9 है तो इसमें एक एल के साथ जुड़ गया और एक आर के साथ जुड़ गया दोनों। फिर आगे चलेंगे हम फंक्शन कॉल, फिर हम चले जाएंगे आई डी एक्स प्लस वन पे, मतलब अब आई डी एक्स यहाँ आ गया 2 पे, ऐसे सेम होगा, यहाँ पे भी काउंट 2 ही रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 8 और 9 आ गया, अब यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा कचरा हो गया है, मतलब सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको, छोड़ो ये तरीका। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है हमको, कि कंडीशन है कि हमारा एल से आर के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 8 9 हो सकता है ना इधर, ऐसी 5 6 7 8 तक हो सकता है, इधर 9 ही होगा खाली। ओके, तो हम ऐसा कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा कि हमारे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी लिमिट होगी ना, फंक्शन कॉल करेंगे हम, कि जो हमारी मतलब आयत बिट हो सकती, आई डी एक्स बिट हो सकती है। आई डी एक्स हमारा क्या हो सकता है कि 0 से 9 तक तो नहीं हो सकता, देखो हमारा इधर होगा ना 8 से 9 के बीच में ही होगा इधर। अगर हमने देखो इधर 9 ले लिया, जैसे ही 9 ले लिया ना हमने, समझो, जैसे ही हमने इस पे 9 ले लिया, मतलब 9 9 9 पहले से ही है, फिर जैसे 9 लिया तो आगे की बिट्स कितनी हो सकती है, क्योंकि हमने जो कि इससे बड़ी वैल्यू ली है, तो आगे की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ऐसा हमें कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा टाइट, जैसे ही हमारा टाइट लो होगा, ऐसे टाइट लो होगा, ऐसे टाइट हाई होगा, मतलब इनकी वैल्यू 0 से, मतलब 0 से कितनी हो सकती है? 9 तक, 9 तक नहीं, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम हाई, हाई तक, 0 से हाई तक हो सकता है। अब हाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? हाई की वैल्यू 8 है इधर, तो 8 तक जा सकता है, समझे? ऐसे मान लो इधर होता 6 होता, 6 होता, इसको हटाओ, 6 होता, 6 होता, ठीक है। तो हमें 9 9 9 ये तो पहले से ले रखा है, अब हमें 7 ले लेते, 7 ले लेते तो आगे कितनी लिमिट तक जा सकता है हमारा? तो आगे 9 9 तक, 0 से 9 तक जा सकती है कोई भी वैल्यू, 0 से 9 तक जा सकती है। तो तो क्यों जा सकती है? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाई की, उससे तुमने कम वैल्यू चूज करी है, और जो लो है ना, उससे तुमने ज्यादा वैल्यू चूज करी, मतलब ये है, ये लेस देन हाई है और ग्रेटर देन लो है, ग्रेटर देन लो है, जो 7 तुमने चूज किया है। तो इसके आगे की बिट होंगी ना, वो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसकी रेंज में रहेगा ये हमारा एलिमेंट, जो ये रहेगा, बस यही है। इसके लिए हमने एक लो टाइट, लो टाइट बनाया है, कि अगर हमारा लो टाइट
मतलब टाइट लो क्या स्टोर कर रहा है कि हमारा अभी तक लोअर बाउंड हमारा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, इसको टाइट लिख सकते हैं कि अब हम इससे नीचे मतलब जीरो से नाइन मतलब जीरो से हाई लिमिट नहीं ले सकते। तो हमें मैक्स मिनिमम वैल्यू इसकी जो होगी ना, वो होगी जो एल है ना हमारा, एल ऑफ आई डी एक्स, उतना तो लेना ही पड़ेगा, मतलब 6 तो लेना ही पड़ेगा। जो हमारा अभी तक तो टाइट है, हाँ अभी तक क्या तो टाइट आया है, जैसे हमने इसकी वैल्यू 6 ली, मतलब 6 भी इधर टाइट आया है, तो इसकी वैल्यू हमें 5 से बड़ी लेनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 5, क्योंकि अभी तक तो टाइट आया है। अगर टाइट आया है, टाइट लो मतलब इस लो वाले को स्टोर कर रहा है, टाइट हाई मतलब इस आर्थ वाले से कम है, तभी तो हम ये ले सकते हैं। यहाँ टाइट हाई हमारा जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से 9 के बीच, मतलब 9 से 9 तक हो सकती है। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा और क्लियर समझाता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा कचरा हो गया। तो थोड़ा सा कोड समझ लेते हैं पहले, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब देखो, पहले तो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग लो में स्ट्रिंग हाई में, क्योंकि इतने इंडेक्स तक जाना है हमें, क्योंकि एक्सप्लोर करना है ना हमें कि हमारा जो IDX मतलब IDX बिट होगी वो कुछ भी हो सकती है 0 से 9 के बीच में, पर 0 से 9 के बीच में हो नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन लोअर टाइट के बीच में होनी चाहिए, लोअर हाई के बीच में होनी चाहिए। लोअर हाई क्या होगा, जो टाइट के जो टाइट लो होगा ना और टाइट हाई होगा उसके बेसिस पे आएगा। देख शुरू शुरू में तो हम ना जो लो टाइट है और हाई वाला है स्ट्रिक्ट है, लो टाइट हाई टाइट दोनों वन है, मतलब अभी तक कुछ हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि वो बाउंड हो जाए, उनके बीच में रहना ही चाहिए। तो अगर हमारा लो मतलब अभी तक हमारा टाइट आया है, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें इतने तो लेनी है, एल ऑफ आई डी एक्स तो लेनी है। अगर जीरो हो गया तो जीरो हो सकता है हमारा स्टार्टिंग वैल्यू, जहाँ से हम स्टार्टिंग बिट लें। ठीक है, ऐसे ही हमारा हाई होगा। अगर हाई टाइट अभी तक है तो आर डी एक्स मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, नहीं तो 9 होगी। ठीक है, अब नया टाइट होगा, वो टाइट आई इक्वल टू लो, मतलब लो पे चेक करना है, लो से ज्यादा ही बड़ा हो गया तो लो टाइट हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब नया टाइट हो जाएगा, लो का जीरो हो जाएगा। तो मतलब आगे कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं हम। ऐसे ही हाई के केस में तो हमने फिर आंसर इंटरमैक्स माना है, तो उसको मिनिमम करना है हमें। मिनिमम कैसे होगा कि आई इक्वल टू इसके बराबर हो गया, मतलब इसके बराबर हो जाए तो वन हो जाएगा, इसके आर के बराबर हो जाए तो वन हो जाएगा। ऐसी फंक्शन कॉल हर पे आई इक्वल टू दो से आई के बीच में हम ट्रेवर्स करते रहेंगे, जो भी आंसर मिनिमम आया उसको डीपी में स्टोर कर देंगे और बाद में रिटर्न कर देंगे। डीपी में 3 वेरिएबल्स ही आए हैं बस, एक टाइट लो, टाइट है और IDX, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 2 × n, मतलब 4n हो जाएगी। n कितना है इधर, n इधर मैक्सिमम 9 तक हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि 10⁻9 मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 9 हो सकता है।